हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो अभी दोपहर के खाने पीने के बाद मैं थोड़ी बैठी थी, तो सोची अभी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपना। और आज मैंने सर धो के नहाया था, तो मेरे बाल अभी सूखे नहीं है, आधा सूखे आधा नहीं सूखे, तो पूरे सूख जाएंगे तो फिर मैं इसे बांध लूँगी। और ठंड भी 2-3 दिन से काफ़ी हो चुकी है, तो आज मैंने अपना स्वेटर और शॉल दोनों ही धो के सूखने के लिए दे दिया था, तो अभी पता नहीं वो सूखेंगे नहीं। अभी मेरे बेटे की टीचर भी आएगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो सुबह में नहीं आ पाई थी, तो अभी आएगी पढ़ाने के लिए। उसमें उसके पढ़ा मैं जो लास्ट वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो मेरे लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि उसमें इतने सारे व्यूज़ आए। इसी तरह मेरे वीडियो को देखा कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरी वीडियो कोई पसंद कर रहा है, तो मुझे बनाने में और ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं कि मैं कुछ वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो वो उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता। तो मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी कभी 5 दिन बाद भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। छत पे कपड़े भी मैंने सूखने दिए थे, तो उसे भी मैं उतार लूँगी, क्योंकि धूप हल्की फुल्की है और अब शाम होने ही वाली है, क्योंकि 4 बज चुके हैं। तो जाती हूँ। तो अभी मैं छत पे आ गई थी और देख रही थी कि सारे कपड़े सूखे कि नहीं। पर जो पतले पतले कपड़े थे वो तो सूख गए थे, पर स्वेटर नहीं सूखा था। तो ठंड के मौसम में स्वेटर को कम से कम 2 दिन धूप दिखाना पड़ता है, तब जाके वो सूखता है। बट ठंड के दिन में बस यही एक दिक्कत होती है कि कपड़े सूखते ही नहीं हैं जल्दी। पतले वाले तो कपड़े खैर सूख भी जाते हैं, पर जो स्वेटर वगैरह या मोटे कपड़े होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। तो अभी जितने भी कपड़े सूख गए थे उन सबको मैं फोल्ड करके और उसे लेते जाऊंगी। और जो मोटे मोटे कपड़े स्वेटर वगैरह जो नहीं सूखे थे तो उसको मैं यहीं छोड़ दूंगी। अभी हल्की फुल्की धूप थी और हवा भी चल रही थी, तो इसलिए मैं छोड़ दी। और धूप चले जाएगी फिर उसके बाद मैं उठा लूँगी। और अभी मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मेरे बेटे को उसकी टीचर पढ़ाने आने वाली थी, तो इसलिए मैं उसके सारे कॉपी किताब सब एक जगह पे रख दूँगी, क्योंकि फिर टीचर आने के बाद कोई भी उसका सामान एक जगह रहता नहीं है, इधर उधर वो फेंकते रहता है। जिधर होमवर्क बनाता है उधर ही वो छोड़ देता है, तो मैं सारी कॉपी किताब उसकी एक जगह पे रख दूँगी, ताकि फिर बाद में ढूंढना नहीं पड़े। फिर थोड़ी देर में ही उसकी टीचर आ गई थी और मेरा बेटा सो गया था, तो फिर मैं उसे उठाने के लिए गई। और आज वो उठ ही नहीं रहा था। उठा भी तो फिर वो बहुत रो रहा था, जा ही नहीं रहा था। ऐसा वो कभी नहीं किया था। पता नहीं आज क्या हो गया था, कितना मैं डांटी उसे फिर भी नहीं जा रहा था। फिर डांट के फटकार के प्यार से फिर जैसे तैसे उसे मनाई, फिर वो गया पढ़ने के लिए। और वो तो 10 से 15 मिनट ऐसे ही उसे मनाने में टाइम चले गया। वो जा ही नहीं रहा था, कितना मैं बोल रही थी। और वो उंगली में कहाँ से चोट भी लगा लिया था, जिसके कारण वो लिख भी नहीं पा रहा था। तो अभी उसकी टीचर सिर्फ बोल के ही पढ़ा के गई, कुछ लिखा ही नहीं। और फिर इसकी टीचर जाने के बाद खेलना स्टार्ट हो गया है। बच्चे को बस पढ़ाई के नाम पर ही रोना आता है, और बाकी समय बस खेलना 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 यही लगा रहता है। और अभी मैं आ गई थी किचन में रात के खाना बनाने के लिए। आज मैं सिर्फ रोटी और सेवई बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी सुबह की मेरी बच गई थी। 2 लोग में अक्सर कर सब्जी बच ही जाती है, इसीलिए मैं अभी सब्जी नहीं बनाऊंगी, वही सब्जी गर्म करके खा लूँगी। और सेवई मेरे बेटे को खाली रोटी या फिर रोटी सब्जी पसंद नहीं है, तो उसे सेवई रोटी ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं सिर्फ उसके लिए सेवई बना दूँगी। और मेरी बेटी अभी सो गई थी, उसे मैं सुला दी थी। उसे थोड़ी सर्दी सी हो गई थी, तो वो रह नहीं रही थी, फिर उसे दवाई वगैरह दिया।
फिर वो सो गई। फिर उसके सोने के बाद ही मैं आई थी खाना बनाने के लिए। और आज मुझे एक बात बोलनी थी कि मैं जो लास्ट टाइम वीडियो डाली थी उस पर एक आदमी का कमेंट आया था। वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि कमेंट ही कुछ ऐसी थी कि वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं उसे रिमूव कर दिया है। और ऐसी बातें लोग बोल भी कैसे सकते हैं। ऐसे लोगों के लाइक कमेंट और शेयर के लिए मैंने चैनल नहीं खोला है, और ना ही ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो देखो और सब्सक्राइब करो। ऐसे लोगों के व्यूज़ आने से अच्छा है कि मेरे वीडियोस पे कोई व्यूज़ ना आए, क्योंकि ऐसे लोगों की व्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक लेके क्या करना है। ऐसे लोगों को कहीं भी किसी भी जगह पे चले जाए वो अपनी मानसिकता चेंज नहीं कर सकता है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, या फिर किसी की वीडियो देख रहा हो। वो उसकी वीडियो चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, तो उसको सिर्फ जैसी उसकी मानसिकता है उसी टाइप की उसको वीडियो दिखती है। आप सबसे बातें करते करते मेरी रोटियां भी बन गई, और उधर मेरी सेवई भी बस होने ही वाली है। वो हो जाए फिर उसके बाद ये रोटी सारे बना के फिर मैं अपने बेटे को बुला के उसे खाने के लिए दे दूँगी। और इधर मेरी सेवई भी रेडी हो गई थी, तो मैं इंडक्शन बंद कर दूँगी। और जितने भी सारे सामान फैले हुए हैं स्लैब पर, फिर मैं उसे एक एक करके सारे समेट के रख दूँगी। और किचन भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ठंड का टाइम है, तो फिर खाने के बाद किचन क्लीन करने में आलस आने लगता है। इसीलिए लगे हाथ किचन भी क्लीन कर लेने से वो भी साफ़ हो जाएगी। किचन स्लैब पर रोटियां बनाते समय जितने भी आटे गिरते हैं उसे मैं हमेशा गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ। उससे ये होता है कि सारा आटा कपड़े में अच्छे से चिपक जाता है और इधर उधर गिरता नहीं है। तो उसके लिए मैं हमेशा गीले कपड़े का ही यूज करती हूँ। वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिना ज़्यादा मेहनत के अच्छे से सारा आटा उठ जाता है। और अभी मैं इधर मेरे बेटे के लिए खाना निकाल रही थी। फिर उसे खाना खिला दूँगी, खाना खिला कर उसके सो जाने के बाद फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो चलिए उसे खाना दे देती हूँ, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।